नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना लाया गया। सोमवार को दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया था। राजकीय सम्मान के साथ दीघा घाट में उनका दाह संस्कार हुआ। सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री होने की सारी योग्यता रखते थे, वो मुख्यमंत्री पद तक नहीं गए। हिंदुत्व के नारे के सक्रिय नेता होते हुए भी उन्होंने क्रिश्चियन महिला को अपना पार्टनर चुना। इस पर बहुत चर्चा नहीं होती कि सुशील मोदी ने एक ईसाई महिला के साथ विवाह किया। निजी जीवन में वह अपनी पत्नी के धार्मिक आस्थाओं के लिए उदार और सहयोगी व्यक्ति थे। उनके पुत्र को उन्होंने कभी भी राजनीति में प्रोत्साहित नहीं किया। पुत्र ने भी पढ़ाई लिखाई के बाद सुशील मोदी के प्रभावों का इस्तेमाल नहीं किया। कहना नहीं होगा कि पिछले 4 दशक से बिहार बीजेपी में सुशील मोदी सबसे समर्थ नेता थे। अचानक अस्वस्थ हो जाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। सुशील मोदी के दाह संस्कार में भी वह शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री के बनारस नामांकन में भी वो नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस लोकसभा सीट से नामांकन भरा। इस समय उनके साथ योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। अनेक प्रस्तावित पार्टी के नेता एवं आम जन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लाई गई रिट याचिका को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री को 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। शिकायत यह भी थी कि धर्म और मंदिर के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। पटना एमएलए एमपी विशेष अदालत में मनोज तिवारी के खिलाफ सुनवाई चलेगी। मनोज तिवारी भाजपा दिल्ली से संसदीय उम्मीदवार हैं। मुकाबले में चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन पर मनोज तिवारी ने जातिगत टिप्पणी की। कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए, तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहारवा में 4 ही हो तो ये आप समझे। सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के फैसले से वकील प्रोफेशन के लोगों को एक विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। वकीलों की सेवा में कमी की शिकायत लेकर उपभोक्ता अदालत नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी प्रसिद्ध लेखक गौतम नवलखा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस में बनाए गए आरोपी प्रसिद्ध लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत दे दी। जितलाल यादव पे एक हत्या का मामला चल रहा था। उस हत्या मामले से जितलाल यादव बरी कर दिए गए। इन पर हत्या का 2003 से मुकदमा चल रहा था। विशेष एमएलए एमपी कोर्ट से राजद नेता मुक्त हो गए। उन्होंने बीजेपी नेता सत्यनारायण की हत्या कर दी थी। लाठी भांजन तेल पिलावन रैली में सत्यनारायण की हत्या हुई थी। पटना के 507 होटलों में से 74 होटल आग लगने के मामले में संवेदनशील हैं। फायर ब्रिगेड फायर ऑडिट शुरू किया गया था। पाल होटल में लगी आग से 6 लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल भी हुए। 40 होटलों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। बचाव के स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। 16 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जुर्माना लग सकता है। भारत के रास्ते रूस तक सामान ले जाने के लिए ईरान से समझौता हुआ है। पाकिस्तान के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाबहार पोर्ट के रास्ते नजदीक का रास्ता बना है। इस रास्ते 550 नॉटिकल मील से रूस पहुंच सकते हैं। पोर्ट का संचालन भारत ही करेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को मस्करी करने वाला लालू की तरह एक नेता बताया है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी को आज बनारस जाना था, नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था
कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, पटना से विमल न्यूज़ के लिए धन्यवाद।